हरे कृष्ण। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो बहुत कुछ दिन पहले ही हमारे बीच में थे। बहुत दूर की बात नहीं। जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि भगवान का अवतार कोई ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, उनके समय में भगवान आते थे। वो तो बहुत 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 समय पहले की बात है। लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा प्रश्न उठता है कई बार, क्या अभी भी क्या भगवान आ सकते हैं इस समय भी? तो 500 साल पहले ही भगवान स्वयं इस रूप में यहाँ पर थे। और ये एक मॉडर्न हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है कि चैतन्य महाप्रभु बंगाल में थे 500 साल पहले, और उन्होंने संकीर्तन किया सड़कों पर, गलियों पर, नाचते हुए, गाते हुए। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब कीर्तन किया। ये सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और उनके प्रभाव से पूरा एक भक्ति आंदोलन आरंभ हुआ। इतिहासकर्ता भी ऐसा लिखते हैं। तो इसलिए ये हाल की ही घटना है, कोई बहुत दूर की नहीं है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, वो तो उनकी वास्तविक पहचान को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से जो महान विद्वान गण हुए हैं, जो शास्त्रों को अच्छे से समझते हैं, वो शास्त्रों के आधार पर ये सुनिश्चित किए हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान के एक अवतार हैं, जो शास्त्रों में जिनका वर्णन है छिन्न अवतार के रूप में, अर्थात छिपे हुए अवतार। क्यों ऐसा कहा गया है छिपे हुए अवतार? क्योंकि इस रूप में जब भगवान आते हैं तो वो एक भक्त के रूप में आते हैं। इसलिए सामान्यतया सब लोगों के सम्मुख अपना जो ऐश्वर्य है, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसको जन सामान्य के सामने इस प्रकार से प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन शास्त्रों में उनके वर्णन से हम समझ सकते हैं कि वो अवतार थे। तो कोई भी जो अवतार हैं, उनको समझने का एक तरीका है, शास्त्रों में उनका वर्णन होना चाहिए। उनके शरीर का वर्णन होता है, उनके विशिष्ट शरीर के लक्षणों का वर्णन होता है, फिर उनके कार्यों का वर्णन होता है, वो क्या करेंगे, कहाँ आएंगे, ऐसा सब डिटेल्स शास्त्रों में होती हैं। और उस आधार पे जो विद्वान जन है, मुनिगण है, वो जन साधारण को ये बताते हैं कि ये भगवान के अवतार हैं। तो जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण आए थे, तब गर्ग मुनि, उन्होंने, नंद बाबा ने उनको बुलाया था जब जन्म हुआ, कि ये जो बालक है इसका जन्माक्षर बनाने के लिए। तो ये एक वैदिक संस्कृति है, जब भी बच्चे का जन्म होता है तो जो ज्योतिष शास्त्री हैं उनको बुलाया जाता है, और वो उनके जन्म का समय देख के उसके अनुसार उसके पूरे जीवन भर का लेखा जोखा वो लोग लिख देते हैं कि ये क्या करेगा, क्या इसके गुण होंगे। ऐसा विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान। तो गर्ग मुनि को नंद बाबा ने बुलाया था, तो उन्होंने वहां पर ये बताया था कि आसन वर्णस्त्रयो ही यस्य घृणतस् अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्त तथा पीतो इदानीं कृष्णतम गतः। कि ये जो बालक है,
ये पहले भी प्रकट हुआ है, पहले भी आया है। 3 अलग अलग वर्णों में आया है। वर्ण मतलब शरीर की एक कांति, यू इंग्लिश में। रक्त, शुक्लो रक्त तथा पीत। शुक्ल, शुक्ल मतलब सफेद, रक्त मतलब लाल, पीत मतलब पीला। ये तीनों उसमें शरीर की कांतियों में ये पहले भी आया है। इदानी, अब कृष्णतम तथा, अभी ये कृष्ण वर्ण लेकर के आया है। तो श्याम, कृष्ण का वर्ण श्याम वर्ण था। तो ये वो बताते हैं कि पहले भी अवतार आए। तो इस प्रकार से अलग अलग युगों में भगवान अलग अलग रंग में, अलग अलग शरीर की कांति से आते हैं। तो जो सतयुग है उसमें शुक्ल वर्ण में आते हैं, त्रेता युग में रक्त वर्ण में आते हैं, और फिर द्वापर युग में कृष्ण वर्ण में आते हैं। तो अभी जो कलयुग में जो वर्ण वो है पीत वर्ण। तो चैतन्य महाप्रभु का जो शरीर की कांति थी वो एक पिघले हुए सोने की तरह से थी, गोल्डन यू। तो इस प्रकार से शास्त्रों में ये वर्णन है कि कलयुग में भगवान जो है पीत वर्ण में आते हैं। और ये चीज हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शरीर की कांति पीत वर्ण की थी। फिर शास्त्रों में और क्या लिखा है? कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेध। कि कलयुग के अवतार का वर्णन करते हुए ये श्लोक लिखा भागवतम में, जिसमें बताया गया कि कृष्ण वर्णम, ये जो कलयुग का जो अवतार होंगे ये कृष्ण का नाम सदैव उच्चारित करेंगे। कृष्ण वर्णम, वर्णयति, कृष्ण वर्णयति इति, जो कृष्ण का वर्णन करते हैं, जो कृष्ण के बारे में बताते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलते हैं। और कृष्ण वर्णम त्रिषा अकृष्णम, लेकिन इनकी जो शरीर की कांति होगी वो ब्लैकिश नहीं होगी। संगोपांगास पार्षदम, फिर उनकी क्रियाओं के बारे में बताया, उनकी गतिविधियां क्या होंगी। संग उपांग पार्षदम, वो हमेशा अपने पार्षदों के साथ, संगी जनों के साथ में रहेंगे। और यज्ञ संकीर्तन, वो संकीर्तन यज्ञ स्थापित करेंगे। संकीर्तन मतलब होता है, किसी को पता है संकीर्तन का मतलब क्या होता है? संकीर्तन शब्द का क्या अर्थ होता है? साथ में मिलकर के भगवान के नाम गुणगान करना, भगवान का गुणगान, संग मिलित। और दूसरा है संकीर्तन का अर्थ है सम्यक रूपेण कीर्तनम, पूर्ण रूप से भगवान का कीर्तन, शुद्ध रूप में, अपराध रहित होकर भगवान के नाम का गुणगान करना, भगवान का गुण गाना, उसको भी संकीर्तन कहते हैं। तो ये जो अवतार हैं कलयुग में, वो संकीर्तन यज्ञ स्थापित करेंगे। तो ये चीज विशिष्ट रूप से हम चैतन्य महाप्रभु के क्रियाकलापों में देखते हैं कि उन्होंने 500 वर्ष पूर्व, उस समय तक जो लोग थे, जो तथाकथित सनातन धर्मी भी थे, वे लोग सब अपने अपने घरों में पूजा पाठ किया करते थे। ऐसे सब मिलकर के सड़कों पर मिलकर के इस प्रकार से तेज स्वर में भगवान का नाम लेना, ये प्राय उस समय तक नहीं किया था। तो चैतन्य महाप्रभु ने 500 वर्ष पूर्व नवद्वीप में ये आरंभ किया। यहाँ तक कि उनका जो, जब अवतरण हुआ, जब उनका जन्म हुआ, तभी से उन्होंने सब लोगों को हरि नाम लेने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जन्म से ही। तो वो घटना भी अगर हम देखें तो उसमें उस समय ग्रहण था, उस दिन जिस दिन उनका जन्म था, तो प्रथा थी कि जब भी ग्रहण होता है तो लोग जो है नदी में पवित्र जो जगह है वहां जाके स्नान किया करते थे। तो
गंगा नदी पे बहुत लोग वहां इकट्ठे थे उस दिन। और भगवान का नाम लेना, ये शास्त्र में बताया है कि जब ऐसे पवित्र दिन होते हैं तो भगवान का नाम लिया जाता है। तो ऐसे सब लोग उस दिन एकत्र होकर के भगवान का नाम ले रहे थे। तो जन्म ही उनका ऐसे दिन हुआ जिस दिन सारा जो नवद्वीप और सब उस समय आसपास के सब जगह के लोग थे, सब भगवान का नाम ले रहे थे। और फिर जब वो छोटे से थे, बाल्य उनकी लीलाएं, उसमें वो बड़े सुंदर थे। तो आसपास की सभी जो पड़ोसी, पड़ोस में जो रहने वाली स्त्रियां थी, वो आती थी उनको देखने के लिए। तो वो ऐसे रोते थे और तभी चुप होते थे जब हरे कृष्ण महामंत्र बोला था। जैसे ही कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू करता था, चुप रहता। जैसे बंद किया, फिर से रोना शुरू। तो इसलिए जो भी इनको मिलने आता था, हरे कृष्ण बोलता रहता था, क्योंकि जहां बंद किया बच्चा रोना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार अपनी बाल्य लीलाओं में भी उन्होंने ऐसा किया। और फिर जब युवा लीलाएं उन्होंने की, तब तो फिर धीरे धीरे उन्होंने विधिवत सबको प्रचार करना शुरू किया। और नियमित रूप से ये हरे कृष्ण सबको लेकर के कीर्तन करना शुरू किया। और फिर हम देखते हैं कि बंगाल में उस समय वो नवाब हुसैन शाह और वो मुस्लिम शासक थे। तो वो लोग तो हिंदुओं को, उस समय के जो भी लोग थे वो हिंदू धर्म पालन करने वालों को सबको परेशान करते थे। भगवान का नाम खुले में नहीं लेना है, इस तरह से। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर ये शुरू किया कि भाई हम लोग सब सड़कों पर जाके हरिनाम लेंगे। तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे, वो लोग भी कंप्लेंट करने लगे काजी से जा करके कि ये जो है देखो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, ये खुले में भगवान नाम ले रहा है। भगवान नाम तो चुपचाप मन में लिया आता है, ये सबको लेकर के सड़कों पर ऐसे कर रहा है। क्योंकि उनको भी कोई अपने धर्म का भी कोई विशेष ज्ञान नहीं था। जैसे आजकल भी हम देखते हैं बहुत से लोग होते हैं जो ब्राह्मण परिवार में भी उनका जन्म होता है, लेकिन ढंग से शास्त्रों को जानते नहीं है, केवल ऊपर ऊपर से जानते हैं। तो ऐसे लोग उस समय भी थे। तो उनका काजी को, वहाँ का जो एक शासक था, उसको कंप्लेंट किया। और फिर उसने जो है मृदंग तोड़वा दिया कि ये लोग इसका सब मृदंग तोड़ दो और जो भी हरि नाम ले उसको जो है गिरफ्तार कर लो उसको, ऐसा। तो जब ये चैतन्य महाप्रभु के कानों में गई बात कि ऐसे ऐसे उसने मृदंग तोड़ दिया, तो उन्होंने सभी आह्वान किया सब लोगों का कि आज हम लोग सब लोग इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर तेज ध्वनि में हरिनाम करेंगे और जाएंगे उस काजी के घर, देखते हैं वो क्या करता है, कैसे रोकता है। तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो। और ये था पहला, है ना, जुलूस, हरे कृष्णा स्थापित करने वाला, रिवोल्ट, रिवॉल्यूशन, क्रांति। और फिर काजी जो है डर के ऊपर चला गया, अपने घर में छुप गया वो। तो इतने सारे लोग आए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उसको संदेश भिजवाया कि भाई ठीक है, बात तो करो नीचे आके। फिर उसको नीचे बुलाया। हरे कृष्णा। फिर उसको नीचे बुलाया, काजी को। तो चैतन्य महाप्रभु ने बातचीत शुरू की, भाई तुम जो है ये हरिनाम को बंद क्यों करते हो। तो उसने बोला कि भाई ये जो है ऐसे ऐसे। फिर धर्म के ऊपर उनकी चर्चा हुई। तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर उस काजी को ये भी समझाया कि वास्तव में तुम्हारी जो कुरान जो है, उसमें बहुत ही एक निम्न स्तर पे केवल नैतिक शिक्षाएं दी हैं। और वो भी उसमें भी थोड़ा अटपटा है सब। जिनका हम दूध पीते हैं उसी माता को तुम खाते हो, है ना, ये कैसा तुम्हारा धर्म है। तो उन्होंने प्रत्युत्तर दिया कि अरे भाई आपके धर्मों में भी तो बलि देने को बोला नहीं। तो वे चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि नहीं, बलि जो है वो इस कारण से नहीं है। बलि का अर्थ नहीं है कि उसको हम खाते हैं, है ना। बलि का तो मंत्र जो है, जो यज्ञ में मंत्र बोले गए हैं, वो मंत्र जो है वो सही उच्चारण उनका हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के लिए, वो सार्थक हुआ, यज्ञ नहीं हुआ, वो जानने के लिए एक किसी बूढ़े पशु की
आहुति दी जाती है, और अगर मंत्रोच्चारण सही से हुआ है तो तुरंत उसको नया शरीर मिल जाता है। तो इस पर्पज के लिए बलि का प्रावधान है, वो जीवा संतुष्टि के लिए नहीं हो, ऐसा उन्होंने उसको समझाया। और फिर इस तरह से वो जो काजी है वो उसकी समझ में आया, और फिर उस काजी ने बताया कि आज मेरे साथ बड़ा अजीबोगरीब एक चीज हुई है कल रात को, कि जब मैंने मृदंग तोड़वा दिया और ये सब कर दिया, तो रात को सपने में मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब सपना दिखा। मेरे सपने में एक ऐसा व्यक्ति आया जो आधा उसका धड़ ऊपर का जो है वो शेर जैसा था और नीचे आदमी जैसा था ना, और मेरी छाती के ऊपर वो बैठ गया वो, और उसने मुझे धमकाया कि अगर भगवान हरि नाम लेने में किसी को रोका तो तुझे को खत्म कर दूंगा। हाँ, तो तब से मैं बहुत डर गया हूँ। तो इस तरह से ये जो हरिनाम है, फिर उसने ऐलान किया कि भाई मेरे प्रदेश में कोई भी हरिनाम को जो है वो बंद नहीं करे। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाल्य लीलाओं से शुरू करके युवा लीला, सभी जगह से, सभी प्रकार से ये हरिनाम संकीर्तन आंदोलन जो है इसको स्थापित किया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि शास्त्रों में जो कथन है कि ये क्या करेंगे, कलयुग के अवतार क्या करेंगे, वो जो क्रिया है वो भी वहां पर मिल रही है कि ये संकीर्तन आंदोलन शुरू करें। तो इनके शरीर की कांति कैसे होगी वो भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है, और ये क्या करेंगे अवतार ये भी वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इस आधार पे हम स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भगवान के अवतार है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कृष्ण का ही गुणगान किया, क्योंकि अवतार का अर्थ क्या है? अवतार मतलब जो समय समय पर आते हैं भगवान, जो भी शास्त्रों में कहा गया है उसको स्थापित करने के लिए, उसको बाबा समझाने के लिए आते हैं, उन्हीं को अवतार। ठीक है, अवतार ऐसा नहीं है कि वो अपना कोई नया कुछ एक और नया भगवान क्रिएट करते हैं। भगवान तो क्रिएट नहीं हो सकते ना, भगवान तो जो है तो शास्त्र जो है वो भगवान की वाणी है, वो तो एज इट इज रहेंगे जो भी है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी अवतार आया वो शास्त्र से विरुद्ध कुछ कहेगा, तो संभव ही नहीं है, वो अवतार कैसे हो। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्रों को ही स्थापित किया, शास्त्रों का ही प्रचार किया। उन्होंने कृष्ण भगवान है यही स्थापित किया सब, और भक्त के रूप में आकर के कृष्ण भक्ति कैसे करनी है ये हमको सिखाया। अपना आचारी भक्ति जीवेरो सिखाए, सभी जीवों को अपने आचरण से भक्ति करना सिखाया। ये है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का की विशेषता। भक्त रूप में आकर के खुद एक भक्त बन करके भक्ति कैसे करनी चाहिए, वर्तमान समय में भक्ति कैसे सुगम है, वो हमें सिखाया, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो है 44 साल तक, सॉरी 48 साल तक वो इस धरातल पर रहे, और उन्होंने नवद्वीप में और बाद में उड़ीसा में पुरी में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, और वहां से फिर 6 साल जो है पूरे भारत में भ्रमण किया, दक्षिण भारत में भ्रमण किया, वृंदावन में भ्रमण किया, और कुछ उनके जो प्रमुख 6 गोस्वामी थे, गोस्वामी शिष्य, उनके माध्यम से उन्होंने पूरे वृंदावन के अंदर जो भगवान की जो सारी लीला, तो राधा कुंड श्याम कुंड जो आप अभी देखते हैं, तो वो जब चैतन्य महाप्रभु का समय था तब तक वो लुप्त प्राय हो चुकी थी, किसी को नहीं पता था कि राधा कुंड कहाँ है, श्याम कुंड कहाँ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको पुनर्स्थापित किया कि भाई ये एक छोटा सा कुंड था, छोटी सी एक जगह थी, बोले ये राधा कुंड है, ये श्याम कुंड है। उन्होंने वहां पर उसको इंगित किया कि ये वो जगह है। और तब फिर उनके जो ये गोस्वामी शिष्य थे, उन लोगों ने फिर वो चीज एक्सकेवेट कराया, उसको पूरा उसको शेप दिया, और आज जो हम देख रहे हैं वो सब इस प्रकार से उनके ये गोस्वामी शिष्य जो थे चैतन्य महाप्रभु के, उनके योगदान से आज ये स्थापित। तो इस तरह से पूरे वृंदावन में जो हम आज देखते हैं भक्ति, उसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान चैतन्य महाप्रभु का हिस्टोरिकल है, हिस्टोरी जस्ट 500 ईयर्स में। आप वहां देखेंगे तो बहुत सारे बंगाली आपको भक्त मिलेंगे वृंदावन में, ध्यान दिया आपने? बहुत सारे बंगाली लोग बहुत हैं। तो वो सब गौड़िया, वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो ये प्रवाह शुरू हुआ भक्ति का, उसको पालन करते हुए ये पूरे नवद्वीप से शुरू होकर, बंगाल से शुरू होकर सागर में ये भक्ति प्रवाह हुआ। तो तो उस दौरान में क्या
जो उनके 6 गोस्वामी शिष्य थे, उनमें से दो थे, दो भाई, जो बाद में जिनका नाम हुआ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ये दोनों भाई जो थे, नवाब हुसैन शाह, जो मैंने आपको बताया बंगाल का उस समय का शासक था, वो उसके यहाँ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इस पदवी पर थे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन में थे। और ये जो दोनों थे, इनका नाम था उस समय, पहले संन्यास लेने से पहले, दबीर खास साकर मलिक। सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मलिक और दबीर खास ये रूप गोस्वामी का नाम था। तो ये नाम सुन के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तो मुस्लिम नाम है, लेकिन वास्तव में ये नाम उनको बाद में दे दिया गया था। वो वास्तव में पहले ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। सारस्वत ब्राह्मण, बड़े ऊंचे ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था। कर्नाटक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म, है ना? लेकिन बाद में चलकर इन्होंने मुस्लिम शासक के यहाँ ये नौकरी ले ली थी, क्योंकि मुसलमान शासक उस समय शासन था। तो इस प्रकार से जो भी समाज के अच्छे ऐसे लोग थे, वो लोग ऐसे बड़ी बड़ी पदवियों पर उनको रख देते थे शासन करने में मदद करने के लिए। तो ये जो दोनों भाई थे, ये बहुत ही पंडित थे। इनको फारसी, संस्कृत, उर्दू, अनेक भाषाओं का ज्ञान था और बहुत विद्वान थे, तभी राजा ने इनको इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन में रखा था। और वर्णन आता है कि कैसे वो जो शासक था नवाब हुसैन शाह, वो तो ज्यादातर लड़ाई करने में, आसपास के राज्यों को हड़पने में, इसी में ही व्यस्त रहता था। लेकिन जो पूरा प्रशासन को जो संभालने का काम था, वो ये भाई करते थे। इसलिए राजा जो था पूरा इनके ऊपर निर्भर था, अपने प्रशासन के, यानी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उसके। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार कर रहे थे, तो इनको भी सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो है, ये हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग जो है उनके पीछे आ रहे हैं, एक पूरी क्रांति आई हुई है। तो ये लोग विद्वान तो थे ही, तो इनको समझ में आया कि ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है ना? सामान्य व्यक्ति नहीं है। उनके सारे लक्षण, उनके सारे जो कार्य थे, उनको देख करके उनको समझ में आया कि ये जो है, ये तो अवतार है भगवान के। तो चैतन्य महाप्रभु, और उधर चैतन्य महाप्रभु, ये थोड़ा रहस्य की बात है कि चैतन्य महाप्रभु भी जानते थे कि ये दो उनके भक्त हैं जो यहाँ रह रहे हैं, जो इस समय यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी लीला में उनसे मिलने के लिए विशेष रूप से गए, इस बहाने कि मैं वृंदावन जाऊंगा। वृंदावन गए, लेकिन उस रास्ते से गए जहां पर कि इनका मिलन होना था। क्योंकि जब भगवान अवतरित होते हैं, तो भगवान के साथ उनके जो आध्यात्मिक जगत में जो उनके अंतरंग सखा हैं, वो भी भगवान के साथ में आते हैं लीला में भाग लेने के लिए। क्योंकि भगवान जब लीला करते हैं, तो जैसे कोई राजा आता है तो राजा के साथ में उसके, या प्राइम मिनिस्टर आता है तो सारे उसके मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सब भी साथ में आते हैं ना। अगर मध्य प्रदेश में मोदी आएगा तो चीफ मिनिस्टर तो साथ में रहेगा ही। करेक्ट। तो उसी प्रकार से जब भगवान अवतरित होते हैं, तो उनके सारे पार्षद भी साथ में आते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वास्तव में भगवान कृष्ण की लीला में ये वृंदावन में मंजरी थे। गोपियों की जो असिस्टेंट होते हैं, उनको मंजरी कहते हैं। तो वृंदावन में जो गोपीगण होते हैं, जो भगवान के सबसे बड़े महान भक्त हैं, उनको वो गोपीगण होते हैं। उन गोपियों की जो सेवा में रत रहते हैं, वो मंजरी होते हैं। तो ये गोस्वामीगण जो है, इस प्रकार से कृष्ण लीला में मंजरी, और वो अभी ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के रूप में आए। तो चैतन्य महाप्रभु भी इनसे मिलना चाहते थे। तो ऐसे करके वहां पर राम केली एक जगह है। ये सब लीला स्थली अभी भी उपलब्ध हैं, सब रिसेंट हिस्ट्री है। गए हुए ना आप लोग मायापुर भी? वहां तो नहीं गए होंगे शायद, राम के लिए आप गए वगैरह से मायापुर? नहीं गए उधर? तो कुछ प्लान कीजिए। मायापुर चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव स्थली है। बहुत सारी लीला स्थली हैं वहाँ। कोई प्लान कीजिए कुछ।
तो वो रामकेली में वहां पर वो उनसे मिले, और इस तरह से थोड़े समय के लिए मिले। और वहां पर उन्होंने उनको आदेश दिया कि ऐसे ऐसे मैं तो अभी जाऊंगा दक्षिण भारत, और फिर वापस आऊंगा, और वापस आने पर तुम मुझे वहां मिलना। हाँ, और ऐसा करके उनको फिलहाल तुम अपना कार्य कंटिन्यू करो, ऐसा करके बोल दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए और वापस आए, और फिर वाराणसी में जो है ये सनातन गोस्वामी को मिले। और फिर रूप गोस्वामी को, पहले उससे पहले रूप गोस्वामी को मिले इलाहाबाद में। तो ये सब कथा आती है कि इन्होंने क्या किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने जब इनको पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु जो है दक्षिण भारत से वापस आ गए हैं और अभी ये जाएंगे वृंदावन, तो इन्होंने जो है अपना, रूप गोस्वामी ने क्या किया, रेजिग्नेशन दे दिया ना। तो जो मतलब बड़ी पद पे थे, तो बहुत धनवान भी थे, तो सारा जो है अपना पैसा एकत्र किया। इतना पैसा हो था कि वो एक पूरी नाव भर गई थी, इतना स्वर्ण की मोहरों से उनकी नाव भर गई, इतना बड़ा पैसा। लेकिन अभी वो सब छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारा पैसा इकट्ठा किया, उसको बांट दिया। आधा जो है वो अपने कुटुंबी जनों को, आधा जो ब्राह्मण और भक्त हैं, उनको दे दिया। 25% जो है अपने कुटुंबी जनों को दे दिया, और 25% जो है उन्होंने इमरजेंसी के लिए, सनातन गोस्वामी उनको भी आना है आगे, उसकी इमरजेंसी के लिए रख दिया, कि उनको पता था कि भविष्य में जरूरत पड़ेगी कुछ इसकी। और ऐसा करके वो चले गए, छोड़ करके अपना कार्य। और फिर थोड़े समय बाद में, कुछ महीने बाद में, सनातन गोस्वामी उन्होंने भी रिजाइन दे दिया कि मैं बीमार हूँ, ऐसा बोल दिया। और घर में बैठ करके कुछ भक्तों को बुला करके, ब्राह्मण भक्तों को बुला करके भागवतम सुनने लगे, श्रीमद् भागवत तैयारी करने लगे, मैं चाहता हूँ महाप्रभु का नहीं। तो ये शासक जो है वो युद्ध से वापस आया, उसने देखा कि भाई क्या ये दोनों भाई गायब हो गए। बहुत क्रोध आया उसको कहने, और उसने देखा कि इन्होंने, ये सनातन गोस्वामी ने बीमार है ऐसा बोला हुआ है। तो अचानक पहुंच गए वहां पर सनातन गोस्वामी के घर, देखो कर क्या रहा है। तो वहां देखा तो वहां तो ये भागवतम पढ़ रहे हैं। तो बोला भाई तुम क्या, ऐसा ये क्या हो गया, तुम शासन छोड़ के यहाँ कर रहे हो, मेरा पूरा प्रशासन का क्या होगा। तो उसने, सनातन गोस्वामी ने कहा कि भैया हमसे अभी ये नहीं होगा, अभी तो हम ये करेंगे। तो उसने उनको बंदी बना लिया। कैसे करोगे, मेरे शासन में क्या होगा। जेल में डाल दिया उनको, सनातन गोस्वामी को। फिर सनातन गोस्वामी ने युक्ति लगाई। वो जो था, वो जो जेलर था, उसको थोड़ा बोला कि देखो मैं बहुत पैसा दूंगा तुमको, मुझको छोड़ दो, धर्म का काम है, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, छोड़ दो मुझको। हमको भी आजकल ऐसा करना पड़ता है। युक्तियां लगानी पड़ती हैं, छोड़ते नहीं है। भगवान की सेवा करना आसान नहीं है, बहुत विरोध आता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि भगवान की सेवा क्यों करनी, मेरी सेवा करो। सब लोग चाहते हैं कि हमारे जो अपने हैं वो हमारी सेवा करें, भगवान की सेवा में क्या करना है। भगवान का नाम ले लेना बस। नाम लेके उनको खुश कर दो, और खुश करके कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी, और उससे मौज मस्ती करो। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं, भगवान का काम यही है बस। हाँ? आशीर्वाद मशीन, भगवान का भी काम है, एटीएम मशीन होती है, पैसा निकालते हैं, ऐसे ही भगवान भी एक मशीन है, आशीर्वाद देने की मशीन है। भगवान के पास जाओ तो उसको उन्होंने ऐसा बोला, और ऐसे करके वो वहां से निकल लिए। और कुछ केवल उसको मतलब पैसा दे दिया, वो जो पैसा इकट्ठा था ना, रूपों को सामने दिया था, वो पैसा उसको दे दिया, वो खुश हो गया, निकल गए वहां से। और केवल एक उनका जो संगी था, एक नौकर, उसको साथ में ले लिया, और छुप छुप के ऐसे रास्ते से गए जिससे कि, क्योंकि उसको पता था राजा पीछे वो भेजेगा सैनिकों को, तो वन के रास्ते से छुप छुप के गए। और फिर वहां पर कथा आती है, कैसे एक जगह रात्रि में रुके, और रास्ता घना है जंगल में, रास्ता कैसे पता चलेगा। तो वहां पर एक यात्रा, क्या बोलते हैं उसको, एक होटल जैसा, एक यात्रावास, यात्रियों के रहने की जगह, ऐसा एक जगह थी। तो वहां पर उन्होंने बोला कि हम जो है रात को रुकना चाहते हैं, आप कल सुबह में जरा बता दें रास्ता कैसे है। तो वो जो व्यक्ति था, उसके पास एक ज्योतिष अपने यहाँ रखा हुआ था उसने। जो भी आदमी रुकने आता था, वो जो है ना अपनी ज्योतिष विद्या से पता लगा लेता था कि इसके पास कितना पैसा है, और पैसा होता तो सारा रात में लूट लेते थे उसके पैसे, है ना। तो आ, तो
तो उसने बहुत प्रेम से उनसे बात किया, सनातन गोस्वामी से आइए और हम आपकी सब मदद करेंगे ये वो। और सनातन गोस्वामी तो मिनिस्टर थे, उनको पता था लोग कैसे कैसे बात करते हैं, कैसे पहचानना है। तो उनकी बात करने से उसने पहचान लिया कि कुछ काल में दाल में काला है ना। इतनी मीठी मीठी बात कर रहा है। हम तो अनजान है, अनजान आदमी से इतनी मीठी बात कर रहा है, कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ पैसा है क्या? बोला हाँ, वो मैंने 8 सोने की मोहरें छुपा ली थी। तो उसने बोला निकालो कहाँ है। तो उसने दी, 7 दी 8 में से। तो उन्होंने जो है वो 7 ले जा करके उसको रखी कि भाई देखो हमारे पास कुछ पैसा है, पैसा आप ही रख लो, हम क्या करेंगे, है ना। तो फिर वो जो मालिक था उसने बताया कि एक्चुअली क्या था, मेरी योजना आपको मारने की थी आज, ये 8 इसके लिए अच्छा वो आपने दे दिया मतलब उसको ग्लानि हुई कि ये। और फिर सनातन गोस्वामी का ठीक है आप हमें रास्ता बता दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर उसने रास्ता बता दिया। और फिर थोड़ी दूर जा करके उन्होंने नौकर से कहा तुम तो वापस चले जाओ, ये लो तुम्हारी मोहर, तुम चले जाओ वापस, तुम्हें तुम्हारा संग नहीं चाहिए। और फिर वो अकेले आगे निकल गए। और फिर ऐसे करके वो वहां पहुंचे, वाराणसी। चैतन्य महाप्रभु उस समय वृंदावन से वापस लौट रहे थे और वाराणसी में थे उस समय। अ, वाराणसी में मिले। तो जब वाराणसी में वो मिले सनातन गोस्वामी को तो वहां का अभी जो वृत्तांत है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। जो उनके बीच का जो वार्तालाप है सनातन गोस्वामी का और चैतन्य महाप्रभु के बीच का जो वार्तालाप है, उससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमें आध्यात्मिक प्रगति करनी है तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, हमारी मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए, ये चीज हम जान सकते हैं। क्योंकि सनातन गोस्वामी ने अपने को उस समय चैतन्य महाप्रभु के समक्ष शरण उनकी ली, शरण ग्रहण की। तो किस मानसिकता में हमें एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए, है ना, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या हमारी योग्यता होनी चाहिए, है ना, ये चीज हम जान सकते हैं सनातन गोस्वामी के व्यवहार से, सनातन गोस्वामी के मनोभाव से। ठीक है। तो उसको थोड़ा श्लोक हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी, कह रहे हैं नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषया कूपे पड़ी गुआई नु जन्म। इसका अर्थ है नीच जाति, मेरी जाति बड़ी नीच है। नीच संगी, मेरे संगी बड़े, मेरा संग बड़ा निम्न रहा है। पतित अधम, और मैं बहुत पतित हूं। और अधम, बहुत ही पापी हूं। कुविषय, कूपे पड़ी, और मैं कुविषय, इंद्रिय भोग का जो संसार है, ऐसा एक गहरा कुआं, कुआं रूपी, एक कुएं रूपी जो ये संसार है जिसमें भोग विषय की बहुत सारी चीजें हैं ना, उसमें मैं पड़ गया हूँ, उसमें मैं गिर गया हूँ। कुविषया कूपे पड़ी गो आईनु जन्म, और मैंने ऐसे अपना इंद्रिय भोग में पूरा जीवन व्यर्थ गंवा दिया है। तो यहां से हम क्या सीख सकते हैं, भक्ति में हमारे प्रवेश के लिए सबसे पहले ये अपनी जो बड़ी हमारी खराब स्थिति है, बहुत ही हमारी जो निम्न स्थिति है, उसका पहले एहसास होना चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए। जब तक हम हमें ऐसा लगता रहेगा कि हमारी स्थिति बड़ी अच्छी है, संसार में बड़े अच्छे हैं, संसार बड़ा अच्छा है, संसार में बड़ी अच्छी स्थिति में है, सब अच्छा है ना। सामान्यतः हमें क्या सिखाया था, हाउ आर यू, फाइन सर। जब तक हम फाइन रहेंगे तब तक आध्यात्मिक प्रगति शुरू नहीं होगी। फाइन रहेंगे मतलब जब तक हम सोचते रहेंगे कि हम फाइन है ना, बिना भगवान की सेवा के, भगवान की शरणागति के हम सोचे हम फाइन है, वी आर ओके, वी आर डूइंग नाइस, वी आर हैप्पी, है ना, तब तक आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत हमारी नहीं होती है। क्योंकि ये इल्यूजन है, ये सोचना कि हम फाइन। यहाँ तो बताया कुविषय कूप, वो तो अंधे कुएं की तरह से बताया है इस संसार को। तो कुएं में कोई गिर जाए तो फाइन कैसे हो सकता है, करेक्ट। तो क्यों इसको अंधा कुआं बताया? तो आप जाएंगे अगर कहीं गांवों के एरिया में अभी भी, तो कुएं होते हैं ना, खेती के कुएं होते हैं।
तो सामान्य रूप से ना उनकी पैरापेट नहीं बनाई जाती है, बस ऐसे ही गड्ढा खोद दिया जाता है। और सब लोगों को पता होता है, किसानों को, कि यहाँ कुआं है, तो लोग सोच समझ के चलते हैं, रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कुआं सूख जाता है, तो धीरे धीरे उसका यूज कोई करता नहीं है, सूख गया तो फिर धीरे धीरे उसमें घास उगने लगती है, और घास उगते उगते उसका जो मुंह है वो दिखना बंद हो जाता है। तो अभी फिर कोई व्यक्ति अज्ञानी है, उसको पता नहीं उस एरिया का, तो वहां से अगर गुजरता है तो संभावना है कि वो, उसको दिखेगा नहीं और वो उसमें गिर जाएगा। और जब गिर जाएगा तो अभी तो खेत है सब, वहां तो कोई आदमी रहता ही नहीं है, तो अभी रोएगा चिल्लाएगा तो भी कोई आने वाला नहीं है ना। तो वहां से निकलने का साधन नहीं, नीचे गहराई में गिर गया, और ऐसे ही बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है उसकी, है ना। तो उसी प्रकार से तुलना की है यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने कि ये संसार ऐसा ही है, इसमें हम लोग गिर तो गए, लेकिन अभी गिरने के बाद हम यहाँ से निकले कैसे, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इसको बताया कुविषय कूपे। तो ये एक समझ आनी जरूरी है कि वास्तव में ये भौतिक जगत में सब जो बड़ा चकाचौंध जो दिखती है, बड़ी ऊपरी है वो चकाचौंध, सरफेस, केवल सरफेस थिक है, बस ऊपर ऊपर से है। अंदर से बहुत ही एक निराशा, लोनलीनेस और अर्थहीनता, सब्सटेंस नहीं है, सब्सटेंस नहीं है, परमानेंट नहीं है, अनित्य है, टेम्परेरी है हर चीज, है ना। केवल ऊपर ऊपर से लगता है हाँ सब अच्छा है, सब बढ़िया है। ये चीज का पहले एक साक्षात्कार होना चाहिए। ये भी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिस जो व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि यह सही बात है, इस जगत में कुछ नहीं है, इस जगत में सब केवल भ्रम है, सुख का केवल भ्रम है, वास्तव में सुख नहीं है। क्योंकि केवल जो भी सुख के नाम पर है वो क्षणिक है वो, और क्षणिक चीज तो हमें कैसे संतुष्ट कर सकती है, हमें तो नित्य चीज चाहिए, नित्य सुख चाहिए। ये जिस व्यक्ति को साक्षात्कार हुआ है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। संसार में भौतिक उपलब्धियां सारी एक तरफ, और ये उपलब्धि एक तरफ, कि ये अंडरस्टैंडिंग आना कि एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड में जो भी सब ये हैप्पीनेस के लिए प्रयास चल रहे हैं, वो अल्टीमेटली दे आर बैफल्ड विद डिसअपॉइंट। वो सब अल्टीमेटली उनका लक्ष्य, उनका डेस्टिनेशन है डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन। हर व्यक्ति किसी ना किसी दिन, एक ना एक दिन, इस नकाम पे, इस मुकाम पे पहुंचेगा, जिसको ये समझ में आएगा कि यार ये जो मैं सोचा था मुझे मिलेगा, नहीं मिला, भ्रम था मुझे, और पूरी जिंदगी मेरी ऐसे भ्रम में निकल गई। मैं सोचता था मुझे हाँ ये मिल जाएगा तो मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा, पूरा जिंदगी मैंने ऐसे ही गंवा दिया। और अल्टीमेट मुझे क्या मिला, अब मृत्यु आगे सामने खड़ी हो गई, जो भी था अभी छोड़ के जाना है, जो सुख मिला उससे ज्यादा तो अभी दुख मिल रहा है। ये जो ये जो समझ है कि भाई अब मरना है, छोड़ना है सब कुछ, ये अपने आप में इतना बड़ा कष्ट है कि सारे जीवन के जितने भी सुख मिले वो सब उसके सामने नगण्य हो जाते हैं, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आना जो है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भौतिक जगत के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो इसके सामने आए, और ये कई कई जन्मों के बाद हमें मिलती है। हाँ, जानवरों में तो मिलती नहीं है, जानवर तो इस कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं सकते, उनकी तो चेतना इतनी विकसित है ही नहीं कि भी वो इस स्टेज पर कोई पहुंच पाए। जानवर तो आप देखिए, उनको अगर कत्ल खाने में भी काटा जाएगा तो भी उनकी समझ में नहीं आता कि भैया कत्ल खाने में आ गए हम लोग यहाँ मरने के लिए, है ना। उनको घास देंगे तो भी आराम से घास खाएंगे, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन मनुष्य के अंदर इतनी बुद्धि, इसलिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत ही मतलब मनुष्य जीवन के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन में भी, जानवर तो हो ही नहीं, मनुष्य जीवन में भी दुर्लभ है। तो एक तो ये पॉइंट हम यहाँ से सीख सकते हैं कि इसके बिना गोनाइन जन्म, मनुष्य जीवन वेस्ट है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं आई कि अल्टीमेटली मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जो भी हैप्पीनेस है वो टेम्परेरी, तो मटेरियल वर्ल्ड, फिर आगे प्रश्न उठेंगे, तो फिर आगे आखिर मटेरियल वर्ल्ड है क्यों फिर, ये सब प्रश्न बाद में उठने शुरू होंगे फिर। अगर ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं वास्तव में, ये तो सही बात है, डेथ इज देयर, एवरीबडी हैज टू डाई, and with death everything will be finished. So then what is the point of acquiring all these things if we know beforehand that we are going to leave all these things, then what is the point in accumulating these things? तो फिर दोबारा प्रश्न उठेगा, तो फिर आके ये बनाए क्यों गया है, ऐसी चीज बनाई क्यों गई जो इतनी यूजलेस है।
तो कुछ ना कुछ तो यूज होगा इसका, कुछ कारण तो होगा बनाने का। ऐसे कैसे कितनी सुंदर चीज बना दी बिना किसी पर्पज के? तो ये प्रश्न आगे उठेगा, फिर एक के बाद एक ये प्रश्न उठने शुरू होंगे। तो ये जो प्रश्न उठना है, यही समझ लीजिए कि यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उदय हुआ। वास्तविक मनुष्य की बुद्धि उदय हुई यदि ये प्रश्न उठने शुरू। और ये प्रश्न जब तक नहीं उठेंगे, जब तक कि हमको ये साक्षात्कार नहीं होगा कि मेटेरियल वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं है। जो भी हैप्पीनेस के नाम पे चलता है वो सब छल है, वो सब धोखा है, वो सब क्योंकि टेम्पररी है। तो फिर अभी ये भी बात है कि ये साक्षात्कार कैसे होता आता है, ये भी तो प्रश्न उठना चाहिए। बहुत ज्यादातर लोगों में तो है नहीं, कुछ लोगों में है। तो कुछ लोगों में है, ज्यादातर लोगों में नहीं, ऐसा क्यों होता है? ये सब प्रश्न है, सब विचारने वाली चीजें हैं। हम देखिए प्रचार करते हैं, कई लोग जो है अपने आप भागे भागे आते हैं। हम किताब देते हैं, बहुत बार होता है, हम किताब देते हैं, बोले मैं अपने जीवन में ढूंढ ही रहा था कि मुझे कुछ चाहिए। मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे चाहिए, लग रहा था कि मुझे इस दिशा में जाना चाहिए। कई लोग ऐसे, कम होते हैं ऐसे, पर होते हैं। और बहुत से लोग होते हैं जिनको हम डर जाते हैं, विनती करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम तो, हमें कुछ, हमें क्यों चाहिए, हमें नहीं चाहिए। ज्यादातर लोग ऐसी कैटेगरी में होते हैं। तो ये अंतर क्यों है? ये सब विचारणीय बातें हैं। हाँ। तो ये कहाँ से ये श्रद्धा उत्पन्न होती है, कहाँ से ये लगाव उत्पन्न होता है, कहाँ से ये समझ आती है? क्यों कुछ लोगों में ही समझ आती है कि हाँ ये सच बात है? मृत्यु तो सबको दिख रही है। ऐसा तो है नहीं कुछ लोगों को समझ में मृत्यु दिख रही है, मृत्यु तो क्लियर कट है, वो तो इससे बड़ा एडवर्टाइजमेंट तो कुछ हो ही नहीं सकता, मृत्यु से बड़ा तो। सब जगह कॉमन प्लेस, एज श्योर एज डेथ। लेकिन फिर भी इतना जो चीज क्लियर है, जो सबको दिख रही है, फिर भी ज्यादातर लोग उसको देख करके भी अनदेखा करते हैं। यही बात तो हुई थी ना वो सिद्धार्थ के जीवन में, बुद्ध, है ना? तो उनको उनके पिता ने ऐसा रखा था कि इसको कहीं संसार में ये जो है ना, संसार में कष्ट है, ये इसको पता ही नहीं चले। क्या बात थी, क्या सोच था पिता का। कि मेरे बेटे को कभी ये आभास ही नहीं हो कि संसार में कष्ट है। उसकी इतनी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बेटे को इतना सुख दूंगा कि उसको कभी दुख मिलेगा ही नहीं, उसको दुख का, दुख इस संसार में ये भी उसको पता नहीं चलेगा। कितना महत्वाकांक्षी था वो। ऐसे होते हैं कई लोग, जैसे किसी को ये इन्फेक्शन, एक एक बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसको जर्म, उसको कीटाणुओं से डर था, फोबिया, हाँ, कि मैं कीटाणु से कहीं नहीं मर जाऊं। तो उसने ऐसा डेवलप किया था पूरा अपना महल, उसमें कोई उससे आदमी मिलने नहीं आता था। बहुत रेस्ट्रिक्टेड लोग थे जो उससे मिलने आ सकते थे। उनका पूरा स्कैनिंग, मतलब उसका पूरा क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्टेशन होता था। वो जो भी मिलने आता था बहुत केयर रखता था वो, कि कहीं मुझे कोई कीड़ा, जर्म, इन्फेक्शन नहीं लग जाए। तो यानी कि वो अपने को बचाना चाहता था कि मैं मरूं नहीं कहीं इन्फेक्शन से। तो बच गया होगा क्या? मर गया। लेकिन ऐसा होता है। तो उस राजा का भी ऐसा ही था कि मैं इतना प्रोटेक्ट अपने बच्चे को ऐसा करूंगा कि इसको पता ही नहीं चलेगा कि। तो लेकिन एक दिन ऐसे ही उसकी कहीं उसके कोई बाहर जो है जा रहा थी, कोई शमशान यात्रा जा रही थी। तो उसने अपने जो उसका मिनिस्टर था जो ध्यान रखने वाला था, बच्चे ने उससे पूछा क्या हो रहा है ये? तो ये शव यात्रा निकल रही है। तो ये क्या होता है? तो शव मर गया। ये क्या होता है? मर गया, प्राण निकल गए उसकी तरफ। सबके साथ होगा। तो, अरे तुम्हें फायदा क्या है सुनना? उसको एक सेकंड में रियलाइज हो गया कि फिर मैं ये राज्य का अर्थ क्या है। तो ऐसे, तो ये चीज, लेकिन उसको समझ में आया, बहुत लोगों को समझ में, शमशान यात्रा तो हर लोग, वो जो वहाँ शमशान यात्रा में जा रहे थे वो लोग को समझ में नहीं आया, इसको केवल सुन करके समझ में आ गया। वो जो शव को उठा रहे थे उनको समझ में नहीं आया, और इसको केवल सुनने मात्र से समझ में आ गया, है ना? तो अंतर क्यों होता है? तो ये सब चीजें हैं जो हमें सोचनी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो मुख्य चीज जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि ये साक्षात्कार होना आध्यात्मिक जीवन की पहली कड़ी है, कि ये भौतिक संसार की वास्तविकता को समझना, इसकी वास्तविकता को समझना, ये नॉलेज है। बहुत सारी नॉलेज है संसार के बारे में, बहुत सारी नॉलेज है, और बहुत सारी नॉलेज की हमें आवश्यकता पड़ती है संसार में जीने के लिए। लेकिन अगर वो सारी नॉलेज जो भी हम ले रहे हैं, यदि उसके द्वारा ये जो सबसे एसेंशियल नॉलेज है कि संसार में सुख नहीं है, दुख है, ये नॉलेज अगर हमें प्राप्त नहीं हुई, तो बाकी सारी नॉलेज गेन करने से भी फायदा क्या हुआ?
जानवरों में हम में कोई अंतर फिर भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो नॉलेज है, ये जो रियलाइजेशन है, यहाँ से वास्तविक नॉलेज का आरंभ होता है। रियल नॉलेज बिगिंस फ्रॉम दिस नॉलेज दैट देयर इज नो रियल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली टेम्परेरी हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, एंड एक्चुअली दिस कैन नेवर सेटिस्फाई अस। ये जो नॉलेज है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पर समय समाप्त हुआ। हम लोग कल परसों और पढ़ेंगे आगे कि क्या हुआ, फिर आगे क्या क्या प्रश्न किए और चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या उत्तर दिए इन प्रश्नों के, ये हम आगे पढ़ें। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? बहुत कम समय तक लीलाएं करी। यस। लेकिन बाकी के रूपों में तो बहुत समय तक रहे राम भगवान। इसमें इतना कम क्यों? एक तो युग भी अलग है ना, ये कलयुग में आयु ऐसे ही कम होती है। जब भगवान आते हैं तो भगवान तो उस युग के अनुसार, जो भी सामान्य लोगों का है उसके अनुसार ही भगवान लीला करते हैं। तो त्रेता युग में आयु भी बहुत बड़ी है ना, कलयुग में आयु बहुत छोटी है। और समय महत्वपूर्ण नहीं है, काम होना चाहिए, है ना। तो भगवान जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो ये तो भगवान की इच्छा है, वो कितना समय जाएगा। और वो लीला आज भी चल रही है, तो उपलब्ध है, हम उसमें आज भी भाग ले सकते हैं। संकीर्तन आंदोलन आज भी चल रहा है, तो इस तरह से बंद नहीं भी हुई है। वो लीला पूरे कलयुग में 10,000 साल तक उनकी भविष्यवाणी चलती रही है। तो उस तरह से 10,000 साल तक का हमारे पास समय है, हम उसमें भाग ले सकते हैं और उनकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं संकीर्तन आंदोलन में भाग लेकर। और कोई प्रश्न? अभी एक आपने बताया विक्रांत नवाब हुसैन जी और चेतन महाप्रभु के बारे में होता है, वो कुरान से बताते हैं कि हम आते हैं। तो हम देखते हैं कि जो मूवीज है वो कहते हैं इंटायर क्रिएशन, हाँ, वो उनके जो अल्लाह जी, मतलब उन्होंने किया है एक चीज। और हम देखते हैं कि पूरा इंटायर क्रिएशन भगवत गीता भगवान खुद बताते हैं। तो इसको कैसे समझा? एक तो वो अपने फिलोसफी या कुरान से पढ़ते हैं। तो एक तो बात यह है कि कम से कम वो लोग भी ये तो मान तो रहे हैं कि क्रिएशन किसी ने किया है। ठीक है, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपनी तर्क बुद्धि से कुछ हद तक चीजों को यथारूप समझ पाते हैं, बाय देयर लॉजिक। तो बहुत सारे जो अ, धर्म हैं वो बेसिकली इस प्रकार से एक तार्किक बुद्धि से स्थापित होते हैं, तर्क से स्थापित होते हैं। अभी कोई भी जो धर्म ग्रंथ है उसके अंदर अलग अलग, अगर वो भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा दिया भी जाता है तो उसमें भी ग्रेडेशन अलग होता है, किस ग्रेड का नॉलेज दिया जाए। तो इस प्रकार से ये भी संभव है कि अलग अलग जो धर्म है उसमें अ, भगवान के प्रतिनिधि आते हैं और वो उस ऑडियंस के अनुरूप, उस ऑडियंस के लेवल के अनुसार उनको एक लेवल का नॉलेज देते हैं, जो कई बार हर चीज में इतना सटीक नहीं भी होगा, क्योंकि वो व्यक्ति उस पूरी चीज को समझने के लिए योग्य भी नहीं है, ऑडियंस उस समय की। तो इसलिए उनको, तो जनरली हम देखते हैं जो ये बाकी हैं धर्म, इसके अंदर जो नॉलेज है ना वो मैक्सिमम कुछ ह्यूमन मोरालिटी तक ही सीमित है ना। और टॉप मोस्ट जो है उनके यहाँ जनरली वो है हेवन, जन्नत, है ना। शास्त्रों भी स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग जो है वो टॉप मोस्ट नहीं। तो बेसिकली वो क्या है, जो लोगों की एंजॉइंग स्पिरिट है, मुझे एंजॉय करना है, उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बस ये बोलते हैं कि तुम मुझे एंजॉय करना है ना, वो जो भी है अल्लाह, जो भी परम है, उसको, उसके माध्यम से तुम एंजॉय करो, उसके बिना तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे, उसके बिना करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। तो बेसिकली एक तो होता है कि डर, अगर नहीं किया तो दंड मिलेगा। तो डर बेसिकली वहां पर जो वर्शिप है ना वो मोटिवेटेड है बाई फियर, नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। और दूसरा है कि लक्ष्य जो है वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर ही एंजॉयमेंट है। तो उस तरीके से हम अगर तुलना भी करें तो जो वैदिक शास्त्र के अंदर जो थियोलॉजी है, अगर एक कॉमन सेंस से भी उसको देखें
तो उसका लक्ष्य भी बहुत ऊंचा है, इस भौतिक जगत से भी परे की बात है ना। और वहाँ सेल्फिशनेस नहीं है, यहाँ पर अन्य उसमें भगवान की इबादत है, अलग अलग नाम से है, लेकिन पर्पस क्या है, मुझे दो, आपकी मैं पूजा कर रहा हूँ किस लिए, मुझे दो। जिसकी वो पूजा करें, जो इतना शक्तिशाली है, जो मुझे सब कुछ दे सकता है, उसकी हृदय की इच्छा क्या है ये नहीं जानना चाहिए। भाई वो इतना शक्तिशाली है, वो आपकी इच्छाएं सारी पूरी कर सकता है। अगर आप उसके हृदय की इच्छा को जानो कि वो आपसे चाहता क्या है, आप क्या करो। एक तो हो गया भाई मैं ये चाहता हूं, आप ये कर दो, ठीक है। क्या उससे अच्छा नहीं है जानना कि आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं। आपने मुझे बनाया है ना, तो ये जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए कि आपने मुझे बनाया क्यों है ना। तो वो ज्यादा हायर थियोलॉजी है। तो इसीलिए बाकी जगह में कुछ चीजें हैं जो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, सामान्य है, समान है, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही एक सामान्य बेसिक लेवल का ही वो टीचिंग्स हैं, तो उसमें हम भगवान के साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है, ये विषय की जानकारी वहां पर पूर्ण रूप से नहीं है। हाँ, बस यही है कि उसकी पूजा करनी है, रिस्पेक्ट देनी है, और उससे हमको ये मिलेगा। लेकिन उनका जो भगवान का जीवन क्या है, वो क्या करते हैं, हमें अपने जीवन के बारे में बोला, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए। वो क्या जीवन है उनका, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, नित्य संबंध, वो वहां पर अंडरस्टैंडिंग बहुत फीबल है वहाँ का। तो ये अंतर है। एनीथिंग एल्स? ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।